Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the important mechanisms of organic chemistry of grade 12. Students, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स हैं और उन 4 चैप्टर्स में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है आपका यूनिट नंबर 10 जो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स वाला था, उसमें मैं आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और मैकेनिज्म्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली मैकेनिज्म्स में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपकी जो 4 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन्हीं में से जितने भी इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स थे उन सबको मैं आपको एक साथ समझाऊंगी ताकि आपको वो इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाए और आप उनको इजीली लर्न भी कर सकें। जैसे चैप्टर नंबर 11 में से स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ मैकेनिज्म्स हैं। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस में थोड़ा स्टूडेंट करेक्शन करना आप इसको, ये हाइड्रेशन है, इट इज नॉट हाइड्रोलिसिस, इट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल, जो फर्स्ट है मैकेनिज्म, उसमें स्टूडेंट्स हम इथीन से क्या बनाएंगे, इथेनॉल बनता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे और हम इसमें इथीन का क्या कराते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें रिएक्शन भी लर्न करनी है और साथ ही साथ हम उनका मैकेनिज्म भी देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो भी यूनिट नंबर 11 से है। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 11 जो है वो एल्कोहल्स और ईथर्स एंड फिनॉल्स, ये आते हैं आपके यूनिट नंबर 11 में, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ये अल्कोहल से रिलेटेड हो गया स्टूडेंट आपका मैकेनिज्म, जिसमें हम इथीन से क्या बना रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है स्टूडेंट इसमें, वो भी इसी यूनिट से है और इसका जस्ट रिवर्स है। ये भी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, लेकिन यहाँ डिहाइड्रेशन करवाएंगे स्टूडेंट्स इथेनॉल का, ताकि हमें इथीन मिले। आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या करवाया है, हाइड्रोलिसिस, यहाँ हम क्या कराएंगे, सॉरी, यहाँ हमने कराया है हाइड्रेशन और यहाँ हम कराएंगे डिहाइड्रेशन। यहाँ हमने इथीन से क्या बनाया है, इथेनॉल, यहाँ पर हम जो है वो इथेनॉल से क्या बनाएंगे, इथीन बनाएंगे। तो जस्ट रिवर्स रिएक्शन है स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स, वो हमारा आता है, नेक्स्ट मैकेनिज्म वो भी इसी यूनिट से रिलेटेड है और इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन है, वही इथेनॉल का ही यानी इथाइल अल्कोहल का ही डिहाइड्रेशन है, लेकिन इस केस में ईथर बनेगा। जो इससे पहले वाला केस है उसमें क्या बन रहा है, इथीन, यहाँ क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो अगर स्टूडेंट्स हम इन 3 मैकेनिज्म्स को देखें, ये 3 मैकेनिज्म, तो इन तीनों मैकेनिज्म का रिलेशन किससे है स्टूडेंट्स, इन तीनों मैकेनिज्म का रिलेशन है इथाइल अल्कोहल से। जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें हमने इथीन से क्या बनाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे, और नेक्स्ट मैकेनिज्म में हम इथेनॉल से क्या बनाएंगे, इथीन बनाएंगे, और थर्ड मैकेनिज्म के अंदर हम इथेनॉल से क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये हमारे 3 मैकेनिज्म हो गए। अगला जो मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स, उसमें जो है वो ईथर से रिलेटेड है, जो इसी चैप्टर में 11 चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हमें ईथर भी डिस्कस करना है। तो 11 चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, उस रिएक्शन के में आपको करना है कि हम ईथर की रिएक्शन कराएंगे HI के साथ में, और उस ईथर के दोनों तरफ जो है 1 डिग्री क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। इसको डिटेल में मैं आपको मैकेनिज्म के टाइम समझाऊंगी। फिलहाल ये ईथर ग्रुप है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपके 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे और दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे होंगे, 1 डिग्री के होंगे। अगले मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स यही रिएक्शन होगी, HI की ईथर के साथ ही होगी, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होगा। एक तरफ 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होगा और दूसरी तरफ वो 1 डिग्री भी हो सकता है और
2 डिग्री भी हो सकता है। यानी इस केस के अंदर स्टूडेंट्स जो आर ओ आर डैश है उसमें से एक आपका 3 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे डिग्री बदलेगी स्टूडेंट्स वैसे ही प्रोडक्ट्स भी बदलेंगे। ठीक है, अगला मैकेनिज्म जो है स्टूडेंट्स वो यूनिट नंबर 12 से है, जिसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। वहां पर स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में यूनिट नंबर 12 में ही एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमने नेम रिएक्शन में स्टूडेंट्स एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन पढ़ी है, उसमें हमने एसिड से क्या बनाया है, एस्टर बनाया है। तो यहाँ हम उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। यहाँ हम उसका क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जो नेम रिएक्शन हमने स्टडी करी है। तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हमारे पास कितने मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, 8 मैकेनिज्म्स आते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट SN1 और SN2 मैकेनिज्म, और काफी लेंदी भी है ये, काफी डिटेल में है और काफी सारे कंसेप्ट्स हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब जो रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके अंदर देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन। स्टूडेंट्स अगर आप वर्ड टू वर्ड समझ के करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इथीन में हम वाटर ऐड करेंगे। देखो स्टूडेंट्स ये रहा फॉर्मूला इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, क्या बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए। स्टूडेंट्स इथेनॉल IUPAC नेम है, अगर मैं इसका कॉमन नेम बोलूं तो क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अब ये तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इथेनॉल ही लिखा हुआ मिले, हो सकता है वो आपको इथाइल अल्कोहल दे दे। तो आपको स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता वो क्या पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं वर्ड टू वर्ड आपको बता रही हूँ, जब इथीन का हाइड्रेशन कराया जाता है तो अल्कोहल बनता है, और ये रिएक्शन जो होती है वो एसिड कैटेलाइज्ड होती है, यानी कि एसिड इसमें कैटलिस्ट का काम करता है। और स्टूडेंट्स कैटलिस्ट को हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं। और चूंकि एसिड कौन सा आयन देते हैं, H+, तो यहाँ एरो के ऊपर H+ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन है, एसिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो हमने ये रिएक्शन समझ ली, अब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम मैकेनिज्म के स्टेप्स देख लेते हैं। ये मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। स्टेप नंबर 1, जिसमें इथीन का प्रोटोनेशन होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोनेशन, कि इथीन के अंदर H+ जुड़ेगा, एडिशन ऑफ H+। H+ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो जब इथीन में प्रोटॉन जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और ये प्रोटॉन कौन देगा स्टूडेंट्स, एसिड देगा, क्योंकि एसिड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। क्या एसिड कौन होते हैं, वो H+ देते हैं, और ये H+ किससे जुड़ेगा, इथीन से जुड़ेगा। इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ इथीन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स जो है कि एक फर्स्ट स्टेप के बाद हमें एक कार्बोकैटायन मिलेगा। कार्बोकैटायन वो होता है स्टूडेंट जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस कार्बोकैटायन के ऊपर वो जो है कार्बोकैटायन से वाटर रिएक्ट करेगा, और वाटर रिएक्ट करके वो एक इंटरमीडिएट बनाएगा। लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स जो भी वो इंटरमीडिएट होगा उसका डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन, डी का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी कि H+ जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, और उसके बाद हमें मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कौन है, इथाइल अल्कोहल है। तो स्टूडेंट्स बताइए हमारे 3 स्टेप्स कौन कौन से हो गए, प्रोटोनेशन ऑफ इथीन नंबर 1, नंबर 2 अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, एंड नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय डीप्रोटोनेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, सेकंड स्टेप में वाटर ने कार्बोकैटायन पे अटैक किया, और थर्ड स्टेप के अंदर डीप्रोटोनेशन हुआ जिससे हमें अल्कोहल मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखनी है कि जो लेटेस्ट आपकी आंसर की आती है जो बोर्ड की, उसमें स्पेशली मेंशन होता है कि जितने भी मैकेनिज्म्स है उसमें एरो जरूर लगे होने चाहिए। अगर एरो मार्क नहीं है तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एरो लगाने इस मैकेनिज्म में कई जगह मैं भी लगाना भूल गई हूँ, तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, आप उस तरह से एरो लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। किन दोनों के बीच में होगी? इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, वाटर और H प्लस। वाटर और H प्लस कैसे होगी स्टूडेंट्स? कि वाटर के पास में 2 लोन पेयर है और H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वाटर इसको अपना लोन पेयर दे देगा। जब वाटर इसको अपना लोन पेयर देगा स्टूडेंट्स, तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसमें। और ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड्स बनाता है स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो ये आयन बनेगा स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के ए पार्ट में क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स इथीन इसी हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। अब इथीन में स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड है, डबल में एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। बताओ कौन सा बॉन्ड वीक होता है? पाई बॉन्ड वीक होता है। तो ये पाई बॉन्ड जो है, इसके जो बॉन्ड पेयर हैं वो अटैक करेंगे। वो किसके ऊपर अटैक करेंगे? इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोनियम आयन पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ये वाला बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 से। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। जब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो स्टूडेंट्स ये बॉन्ड भी तो टूट जाएगा। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा स्टूडेंट्स, तो बताओ ये क्या बन जाएगा? हमारा वाटर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? वाटर, सॉरी, ये हमारा क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। और ये H इससे जुड़ जाएगा। अब ये H तो स्टूडेंट्स इससे जुड़ गया, CH3 बन गया, H यहाँ जुड़ गया। तो और जब कोई एडिशन होता है तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपका CH2 है, इस CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन बोलेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप के बी पार्ट के अंदर हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? कार्बोकैटायन मिला, और साथ में हमें क्या मिल गया? वाटर मिल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप में। और सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स, आप जो ये आपको कार्बोकैटायन मिला है ना, इस कार्बोकैटायन के ऊपर ये वाला जो वाटर है ना, वो अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर है और ये पॉजिटिव है, तो ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा। देखो स्टूडेंट्स, एरो का निशान कैसे लगाना है? जैसे ये डायरेक्शन बताने के लिए कि लोन पेयर या चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये एरो का निशान शो करता है। तो जब स्टूडेंट्स ये O का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली O इससे जुड़ जाएगा। यानी कि ये CH3 आ गया, ये हमारा CH2 आ गया, और इससे क्या जुड़ जाएगा? ये वाला O जुड़ जाएगा। और इस O से कितने H जुड़े हुए हैं? 2। यानी ऑक्सीजन के ऊपर फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और फिर इसको बर्दाश्त नहीं, यानी इसको रिमूव करेगा। रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स ये डीप्रोटोनेशन करवाएगा। डीप्रोटोनेशन का क्या मतलब है? अब मैं इसी मॉलिक्यूल को जो है, ये इसी मॉलिक्यूल को हमने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि ये कौन है स्टूडेंट्स? इंटरमीडिएट है। ये कौन है? इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड होते हैं। यहाँ ये प्रोडक्ट साइड पे है, यहाँ ये कौन सी साइड पे आ जाएगा? रिएक्टेंट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो उठ के यहाँ आ जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ उठ के आएगा तो ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा तो H प्लस रिलीज हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? इथाइल। और ये H प्लस स्टूडेंट्स फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। यानी जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी वही रिपीट हो जाएगी लास्ट में। क्यों होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि कैटलिस्ट ना रीजनरेट होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होता, वो रीजनरेट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में वो कंज्यूम हो रहा था, और लास्ट स्टेप के अंदर वो क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा। ये हमारा H प्लस आयन रीजनरेट हो जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो बताओ यहाँ पर हमने सबसे पहले तो स्टूडेंट ना, मैकेनिज्म से पहले हमें क्या याद होनी चाहिए? रिएक्शन। जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से हमें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। फिर रिएक्शन से हमें क्या आएगा? मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, अब हम अगले मैकेनिज्म पे चलते हैं स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ। डिहाइड्रेशन का मतलब माइनस वाटर हो गया। कैटलिस्ट कौन हो जाएगा? एसिड हो जाएगा हमारा।
यहाँ स्टूडेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा। जब हाइड्रेशन होता है तो डाइल्यूट H2SO4 होता है। देखो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन चेंज होने से कितना फर्क पड़ गया। अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो वाटर ऐड होता है, और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो वाटर रिमूव होता है। जब वाटर रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। यानी इथाइल अल्कोहल में से वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमें इथीन और वाटर मिलेंगे। इससे पहले वाली रिएक्शन में हमने अपोजिट रिएक्शन करी थी, इसमें अब हम इसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। वहाँ डाइल्यूट H2SO4 था, यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। ये H2SO4 स्टूडेंट्स एक्सेस में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स क्या है इसके अंदर, टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर जो है इसका 160 डिग्री से लेकर के 170 डिग्री के बीच में होगा। अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे स्टूडेंट्स तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। इसलिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट स्टेप देखो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा। लास्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। देखो फर्स्ट स्टेप में वहां भी प्रोटोनेशन, यहाँ भी प्रोटोनेशन। वहां इथीन का प्रोटोनेशन हो रहा था, यहाँ अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। क्योंकि वहां रिएक्टेंट इथीन था, यहाँ रिएक्टेंट कौन है, अल्कोहल है। वहां भी लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुआ और अल्कोहल बना। यहाँ भी लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा और इथीन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स देखो, ये इथाइल अल्कोहल है, ये इसके पास में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं, ये H+ है। ठीक है, एरो लगाना है स्टूडेंट्स, आप अपनी नोट्स में एरो लगाना। ये वाला लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो भाई ये H इससे जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ऑक्सीजन के लिए कितने बॉन्ड बना दिए स्टूडेंट्स, 3 बॉन्ड बना दिए। 3 बॉन्ड बनाती है, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आती है या अनस्टेबल हो गया, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने पे नेगेटिव चार्ज पसंद करेगा, पॉजिटिव तो करेगा नहीं। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट्स ये कार्बोकैटायन बनाएगा। कैसे बनाएगा, ये वाला बॉन्ड उठा लेगा। अब बताओ एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 से बनता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। और इस तरह से ये वाला जब यहाँ चला जाएगा तो ये सेपरेट हो गया। सेपरेट होके क्या बन गया, वाटर। और ये प्लस चार्ज अब यहाँ शिफ्ट हो गया CH2 पर, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, अब लास्ट स्टेप इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। ये जो कार्बोकैटायन बना ना, मैंने आपको बताया जो इंटरमीडिएट होते हैं वो पहली स्टेप में अगर प्रोडक्ट साइड पे है तो अगले स्टेप में वो कहाँ आ जाते हैं, रिएक्शन साइड पे आ जाते हैं। इसी मॉलिक्यूल को स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से लिखा कि इसको CH2 कर दिया और H नीचे लगा दिया। क्यों दिखा है, ताकि हम रिएक्शन दिखा सके। तो ये वाला जो है बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बच जाएगा और H+ रिलीज हो जाएगा। H+ तो कैटेलिस्ट था, इसको तो रिलीज होना ही था, रीजनरेट होना ही था। तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी। तो स्टूडेंट्स अगर 160 डिग्री से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को एक्सेस में लेते हैं तो इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है और हमें इथीन मिलती है। ये मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, जिसमें फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बना, प्रोटोनेशन इथाइल अल्कोहल का हुआ था, फिर कार्बोकैटायन बना, और फिर कार्बोकैटायन में डीप्रोटोनेशन हुआ। कार्बोकैटायन के अंदर डीप्रोटोनेशन हुआ और उस डीप्रोटोनेशन के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला जो क्या था, इथीन था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं स्टूडेंट्स। इस मैकेनिज्म में क्या है, देखो स्टूडेंट्स मैं वर्ड टू वर्ड बताती हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड, अगेन कैटेलिस्ट का काम कौन कर रहा है, एसिड कर रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, वहां भी इथेनॉल का डिहाइड्रेशन था इससे पहले जो मैंने मैकेनिज्म बताया, थर्ड मैकेनिज्म। और यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन हो रहा है इथेनॉल का, लेकिन स्टूडेंट्स वहां इथीन बन रहा था, यहाँ इथॉक्सी इथेन बन रहा है। यानी क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। तो स्टूडेंट्स देखो, कंडीशन बदल गई है। वहां हमने टेम्परेचर कितना रखा था, 160 डिग्री टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था। यहाँ हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया और टेम्परेचर कर दिया हमने 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कंडीशन में वही कंसंट्रेटेड H2SO4 है स्टूडेंट्स। मैंने पहले भी बताया कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेशन का काम करता है। वहां भी डिहाइड्रेशन हो रहा था, यहाँ भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। वहां भी कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटेलिस्ट था, यहाँ भी कैटेलिस्ट है। चेंजेस दो जगह हुए स्टूडेंट्स, एक तो हुआ टेम्परेचर में चेंज
और दूसरा चेंज जो है वहां कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में था, लेकिन यहाँ इथेनॉल क्या है, एक्सेस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दो कंडीशंस की वजह से प्रोडक्ट ही बदल गया। अब स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, एक्चुअली यहाँ पे इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल है क्योंकि ये एक्सेस में है। वहां इथेनॉल के एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव हो रहा था, यहाँ दो मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव हो रहा है। और अगर दो मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव होता है स्टूडेंट्स, तो अगर हम एक में से OH और एक में से H निकाल दें, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट जो रिमेनिंग पार्ट है मॉलिक्यूल्स के, अगर हम उनको ज्वाइन करें तो CH3 CH2O CH2 CH3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। इस ईथर के इधर भी इथाइल ग्रुप है और इधर भी इथाइल ग्रुप है, तो दो इथाइल ग्रुप हो गए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम IUPAC नेम दें इसका, तो देखो IUPAC नेम में फर्स्ट काम हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, की हमें चेन बनानी होती है। तो हमने चेन बनाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी 2 कार्बन की चेन बन रही है और यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन बन रही है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों में से किसी को भी अपने उसमें चेन में काउंट कर ले। सपोज करो मैंने इसको काउंट कर लिया चेन में, तो 2 की चेन बनी स्टूडेंट्स हमारी, तो हम क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, ईथर के लिए प्रीफिक्स में क्या लगता है, ऑक्सी, तो ये हमने क्या लगा दिया, ऑक्सी। कितने कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप इसके आगे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन का, तो हमने एथ लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो हमने स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स को समझा, उसके बाद हमने रिएक्शन को समझा, अब हम मैकेनिज्म को समझेंगे। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टेप है ये वही है जो हमने अभी इथीन में पढ़ा था, इथाइल अल्कोहल टू इथीन में पढ़ा था। यहाँ पर भी प्रोटोनेशन होगा, किसका प्रोटोनेशन होगा, इथाइल अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, और हमें ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। ये इंटरमीडिएट जो है वो लेस स्टेबल होगा। यहाँ सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ इथाइल अल्कोहल एक्सेस में है और कंसंट्रेटेड H2SO4 कम है। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या दे रहा था, प्रोटॉन दे रहा था, प्रोटॉन दे रहा था, लेकिन प्रोटॉन क्या होंगे, लेस होंगे, और इथाइल अल्कोहल क्या होंगे, मोर होंगे। तो ये H+ सफिशिएंट नहीं होंगे सभी इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को प्रोटोनेट करने के लिए। इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ तो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोटोनेटेड हो जाएंगे और कुछ इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स अनप्रोटोनेटेड रह जाएंगे। तो ये कौन से इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हो गए स्टूडेंट्स, जो अनप्रोटोनेटेड है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, दो तरह के इथाइल अल्कोहल बन गए, एक प्रोटोनेटेड वाला और एक अनप्रोटोनेटेड वाला। और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन कैसे होगी वो देख लीजिए आप, कि इस इथाइल अल्कोहल के पास में जो अनप्रोटोनेटेड है उसके पास लोन पेयर है। अब क्या स्टूडेंट्स, कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को तो एक्सेप्ट करता नहीं है ये। इसलिए क्या करेगा, ये इस वाले बॉन्ड पेयर को क्या है, रिसीव करेगा। जैसे ही इस बॉन्ड पेयर को ये रिसीव करेगा, वैसे ही ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा वाटर बन के। ठीक है स्टूडेंट्स, पीछे इसके ऊपर कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर जो है इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद स्टूडेंट्स बॉन्ड बन गए, किसके बीच में, देखो CH3 CH2। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया, O, इस O से क्या जुड़ा हुआ है, H, और क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। अब स्टूडेंट्स, इस O ने तो फिर 3 बॉन्ड बना दिए, तो बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगेन ये कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड ईथर। ये हमारा क्या था, प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल, ये हमारा हो गया प्रोटोनेटेड ईथर। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। और जब ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो H है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा और ये H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमें पता है कैटलिस्ट जो होते हैं वो रीजेनरेट होते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन हमारी कंप्लीट होने आ गई, यहाँ हमारे फिर से क्या आ गए, लोन पेयर्स आ गए, और ये H+ वापस से बन गया, क्योंकि ये H+ क्या काम कर रहा था, यहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया मैकेनिज्म, फोर्थ मैकेनिज्म। ठीक है, थर्ड और फोर्थ मैकेनिज्म दोनों इंटरकनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ध्यान से आपको ये करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है स्टूडेंट्स, उसमें आपका आता है कि
ईथर से हमें बनाना है, सॉरी, हमें यहाँ पर नेक्स्ट मैकेनिज्म में ये है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और ये मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम रिएक्शन समझेंगे, फिर मैकेनिज्म समझेंगे, और उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सी इथेन। देखो स्टूडेंट, जैसे ही ऑक्सी वर्ड आ जाए आप समझ जाओ ईथर है, ठीक है। और ईथर की रिएक्शन हम किसके साथ करवाने वाले हैं, HI के साथ करवाने वाले हैं। और ये ईथर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, मिथॉक्सी इथेन है, ये इसका IUPAC नेम है। और अगर मैं कहूँ इथाइल मिथाइल ईथर, तो ये इसका जो है कॉमन नेम है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कंडीशन ली है, और वो कंडीशन हमने क्या ली है कि जो ईथर ग्रुप है, इस ईथर ग्रुप के दोनों तरफ 1 डिग्री ईथर है। ऐसा लेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमने ईथर ग्रुप लिया है ना, ये ईथर ग्रुप कैसा होना चाहिए, इसके इस तरफ भी 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप होना चाहिए और इस तरफ भी 1 डिग्री या 9 डिग्री। अगर किसी की कोई डिग्री नहीं है अल्काइल ग्रुप की, तो वो भी 1 डिग्री की तरह ही बिहेव करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें फॉर्मूला लिखना है। तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा, किसका फॉर्मूला लिखा, मिथॉक्सी इथेन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें जो है चेन की लंबाई ढूंढनी होती है IUPAC नेम में। तो ये एथ वर्ड ये बताता है कि इसमें 2 कार्बन है, तो हमने ये 2 कार्बन की चेन बना दी, ठीक है। उसके बाद में एन ने ये बताया सिंगल बॉन्ड है, तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ऑक्सी ने ये बताया कि ईथर है, तो हमने ईथर जोड़ दिया। मैथ ने ये बताया कि अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, यानी हमने CH3 जोड़ दिया। यहाँ हमने कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए CH2 और CH3 लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस ईथर को हम अनसिमेट्रिकल ईथर बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। क्यों अनसिमेट्रिकल ईथर बोल रहे हैं, क्योंकि ये R है और ये R डैश है, दोनों R अलग है। अगर ये दोनों R होते, यानी कि यहाँ भी R होता और यहाँ भी R होता, ऐसे अगर यहाँ पर भी स्टूडेंट्स R होता, तो ऐसी स्थिति में हमको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। यहाँ कौन सा ईथर है हमारा, अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और इस बॉन्ड के टूटने के बाद जो ये HI है वो किस तरह से जुड़ेगा कि जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है उस तरफ तो जाएगा I, और जो लार्जर एल्काइल ग्रुप है उस तरफ जाएगा H जाएगा, ठीक है। तो हमें स्टूडेंट्स 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट हमें क्या मिला, CH3I, और एक प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, CH3CH2OH, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमने HI एक्सेस में ले लिया, यानी हमने 2 HI ले लिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, और इधर भी H आएगा, इधर I आ जाएगा, इधर H आएगा, इधर I आ जाएगा। तो बताओ हमें कितने अल्काइल मिल गए, 2। एक तो एक कार्बन वाला जो हमें पहले भी मिल रहा था, मिथाइल आयोडाइड। दूसरा हमें यहाँ मिल जाएगा इथाइल आयोडाइड। पहले वाले केस में इथाइल अल्कोहल मिल रहा था, यहाँ में इथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। और प्लस सेंटर में देखो ये स्टूडेंट्स क्या बन गया है, वाटर। तो हमें सेंटर में क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें ये स्टेटमेंट समझ में आए, और उसके बाद में हमें रिएक्शन समझ में आए, उसके बाद हम मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे, कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। क्या पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपको वो ये रिएक्शन दे देते हैं, ये एरो लगा देते हैं, उसके बाद आपको ये नहीं देते, और इसकी जगह पर वो आपसे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके से आपको ये रिएक्शन लिख के दे देते हैं, एरो लगा के दे देते हैं, और यहाँ क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन मार्क, यानी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने 5th में हम 2 मैकेनिज्म करेंगे, एक तो 5A और एक 5B। एक तो हम इसका मैकेनिज्म करेंगे और एक इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो हम देख लेते हैं 1 by 1 स्टूडेंट्स। देखो जो हम पहला मैकेनिज्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। ये SN2 है, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। याद करो स्टूडेंट्स, SN2 मैकेनिज्म इज अ 1 स्टेप प्रोसेस, और उसमें क्या बन रही थी, ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अपना दिमाग लगा के बताओ क्यों, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यहाँ 1 डिग्री है ना अल्काइल ग्रुप, और 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप अगर इंटरमीडिएट बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन, तो बताओ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो कौन सी डिग्री की, 1 डिग्री की बनेगी। और जो कार्बोकैटायन बनेगा वो भी कौन सी डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का। अब बताओ 1 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी या 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, ठीक है। तो
इसका मतलब इस मैकेनिज्म को हमें कौन से मैकेनिज्म में ले जाना चाहिए, SN2 में लेके जाएंगे, हम इसको SN1 में नहीं लेके जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। अब ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कौन बनाएगा भाई, HI बनाएगा। ऑब्वियसली कौन बनाएगा, HI बनाएगा। ये हमारा ईथर हो गया, ये HI हो गया। ठीक है, तो अब इस HI ने स्टूडेंट्स क्या बनाया, हमारा न्यूक्लियोफाइल बनाया। क्या बना करा स्टूडेंट्स, ये हमारे लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स किसके ऊपर अटैक कर देंगे, H के ऊपर, तो ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा, जहां O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, I नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, ये I नेगेटिव कौन है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये I नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा। याद करो स्टूडेंट्स, SN2 मैकेनिज्म हमने कहा था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, तो ये I नेगेटिव जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा। किसके बैक साइड से, जो ये हमारा इंटरमीडिएट बना, तो हमने ये इंटरमीडिएट बना दिया। इसके ऊपर किसका अटैक होना है, Y नेगेटिव का अटैक होना है। किसके ऊपर अटैक होगा, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक होगा। जब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पार्शियल बॉन्ड बन जाएंगे, और ये पार्शियली जो ये बॉन्ड कंप्लीट था वो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ठीक है, और एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस कि ये बॉन्ड पूरी तरह बन जाएंगे, ये वाला बॉन्ड पूरी तरह बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड पूरी तरह टूट जाएगा, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या बन गया, CH3I, और यहाँ क्या बन गया, CH3CH2OH। हमने यही कहा था कि इसके अंदर यही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये देखो आप यहाँ पे हमने 5A मैकेनिज्म करा है स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे प्रोडक्ट्स बन गए, हमारा CH3I भी बन गया और CH3CH2OH भी बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम HI एक्सेस में लेंगे तो देखो स्टूडेंट्स ये तो बन ही रहा है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट मैकेनिज्म में तो हमें जाना ही है। सेकंड फर्स्ट मैकेनिज्म करने के बाद हमें इस OH ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, I में कन्वर्ट करना है। ये कौन करेगा, HI, क्योंकि HI एक्सेस के अंदर है, तो वो OH की जगह पे क्या ले आएगा, I ले आएगा। और उसी तरीके से हम अगले स्टेप में चलेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैकेनिज्म आपका आ रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने आपको बताया, एक्चुअली ये मैकेनिज्म आपका ओवर हो गया है, कौन से वाला, 5A वाला। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम 5B कर रहे हैं तो यही मैकेनिज्म आगे कंटिन्यू करेगा। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारा स्टेप वही है जो हमारा पहले था। अब देखो ये HI ने रिएक्ट करके ये बनाया, ये हमारा, अब देखो पहले हमारा रिएक्टेंट कौन था स्टूडेंट, यहाँ पे ईथर था। ठीक है, अब हमारा रिएक्टेंट कौन बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ये हमारा रिएक्टेंट बन जाएगा। तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, HI। ठीक है, और उसी तरीके से ये I नेगेटिव रिलीज हो जाएगा, जो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। अब यहाँ समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। आप जनरली क्या करते हो कि इस I नेगेटिव का बैक साइड अटैक इस कार्बन पे कराते हो, जो गलत हो जाएगा। हमें उस कार्बन पे कराना है स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो बताइए, ऑक्सीजन से तो ये जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, CH2 को यहाँ और CH3 को नीचे करके लिख देंगे, ताकि हम इसको शो ऑफ कर सके। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, CH2, यहाँ क्या लिख दिया, CH3। इस पर अटैक होना है, तो ये I नेगेटिव जो है वो यहाँ अटैक करेगा। तो देखो इस I और इस CH2 के बीच में पार्शियल बॉन्ड बन गए, और इस CH2 और इस O के बीच पार्शियली बॉन्ड टूट गए। अल्टीमेटली ये पूरा टूट गया, वाटर बन गया, और ये पूरा बन गया, तो CH3CH2I बन गया। और हमारी रिएक्शन के यही दो प्रोडक्ट्स थे। ये देख लो, यहाँ हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, एक है CH3I और एक है CH3CH2I और एक है वाटर। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हमें मिल चुके हैं। ये देखिए, आप इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ सारे को, ताकि आपको क्लियर दिखे, सो जो भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको स्टूडेंट्स दो प्रोडक्ट मिले, CH3I और CH3I, एक ही प्रोडक्ट मिला। इस प्रोडक्ट ने अगले स्टेप में किसका काम करा, रिएक्टेंट का काम करा। और उसी स्टेप से चले हम SN2 मैकेनिज्म से, अल्टीमेटली में CH3CH2I और वाटर मिल गए।
ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज करके आपको फिर से समझा देती हूँ। एक प्रोडक्ट हमको ये मिला, एक प्रोडक्ट हमको ये मिला और एक प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमें ये मिल गया। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हमें मिल गए अगर HI एक्सेस में है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मेरा फेवरेट मैकेनिज्म है। अगला मैकेनिज्म भी मेरा फेवरेट है। आप कहोगे मैम के तो सारे ही फेवरेट है, लेकिन स्टूडेंट्स जहाँ कुछ कंसेप्ट होता है ना, जहाँ लॉजिक होता है, वो अपने आप ही इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर रिएक्शन HI की है, फिर ईथर के साथ में है, लेकिन कंडीशन बदल गई। वहां हमने 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप लिया था, यहाँ हम एक तरफ 3 डिग्री लेंगे। हमें पता है ईथर के दोनों तरफ R ग्रुप होते हैं, इसमें से एक R ग्रुप को हम क्या ले लेंगे, 3 डिग्री का ले लेंगे। अब 3 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपको 11 से समझा रही हूँ। ये देखो, ये हमने एल्काइल ग्रुप लिया, इसको हमने ईथर से जोड़ा। अब ये जो कार्बन है इसको 3 डिग्री बनाना है, तो बताओ इससे कितने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए हमने, 3 जोड़ दिए। ठीक है, ये हमने नॉर्मल CH3 ले लिया। और जब HI के साथ रिएक्शन होगा तो रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। पहले हमने I को वहां भेजा था जहां पे स्मॉलर ग्रुप था, अब हम I को वहां भेजेंगे जहां लार्जर ग्रुप है। तो ये लार्जर ग्रुप है तो I यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये, और H इधर आ जाएगा, तो हमें CH3OH मिल जाएगा। यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर हम ईथर में 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप लेते हैं ईथर में, तो I जो है वो लार्जर ग्रुप की तरफ जाता है, लेकिन जब हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो I स्मॉलर ग्रुप की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप आ गया, तो ये इंटरमीडिएट क्या बनाएगा, ऑब्वियसली या तो क्या बनाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, सॉरी, या तो ये क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, या ये क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, कार्बो कैटायन बनाएगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाएगा, कार्बो कैटायन बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री है, तो भाई ट्रांजिशन स्टेट या तो 3 डिग्री बनेगी या 3 डिग्री कार्बो कैटायन बनेगा। तो 3 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट तो स्टेबल होती ही नहीं है, 3 डिग्री तो कार्बो कैटायन स्टेबल होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। अब SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करना है तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में तो हमें कार्बो कैटायन ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो ये मैकेनिज्म किससे जाएगा, SN1 से जाएगा। ये हिंट हमें 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप ने दे दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कैसे होगी, सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन। ये HI हो गया स्टूडेंट्स हमारा, ये लोन पेयर हो गया, इसने इसके ऊपर अटैक करा, फर्स्ट स्टेप वही है, ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया या नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब इससे कार्बो कैटायन बनेगा स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये ग्रुप अलग हो जाएगा, CH3OH, और ये हमारा 3 डिग्री कार्बो कैटायन बन गया। ये हमारा कौन बन गया स्टूडेंट्स, कार्बो कैटायन, जो कैसी डिग्री का है, 3 डिग्री का है। अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स I नेगेटिव का अटैक हो जाएगा यहाँ पे, और हमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें क्या मिल गया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल गया। वहां पर I स्टूडेंट्स कहाँ जा रहा था, स्मॉलर ग्रुप की तरफ जा रहा था, और यहाँ पर I ग्रुप जो है वो लार्जर ग्रुप की तरफ आ गया है, प्रोडक्ट ही बदल गए। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको बताया है ना, 5A बताया, 5B बताया और 6 बताया, इनकी रिएक्शंस तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की डिग्री बदल रही है वैसे वैसे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं, प्रोडक्ट्स बदल, रिएक्टेंट बदल गए, डिग्री बदल गई, तो ऐसी स्थिति में मैकेनिज्म बदल गया। पहले SN2 मैकेनिज्म था, अब SN1 मैकेनिज्म हो गया, तो मैकेनिज्म का नाम ही बदल गया तो मैकेनिज्म तो बदल ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स हम अगले मैकेनिज्म के ऊपर, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ऐड करेगा, किसके ऊपर ऐड करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें ये ग्रुप मिलता है, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, अब ये ग्रुप स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स में मिलेगा और कीटोन्स में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। यानी मैक्सिमम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, क्यों देते हैं भाई,
एल्काइल जो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते ही क्यों है? तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन बना स्टूडेंट्स। अब देखो हमने यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप लिख दिया स्टूडेंट्स। इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी ये प्लेनर है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो ये न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव कौन है? कार्बन की तरफ। और कार्बन पे ये अपना लोन पेयर दे करके और यहाँ जुड़ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट बन गया, और ये इंटरमीडिएट sp3 हाइब्रिड होगा क्योंकि यहाँ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। और इस ऑब्वियसली इसकी शेप कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी, जबकि इसकी शेप कैसी थी? ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जब चार्ज स्पीशीज तो कभी स्टेबल होती ही नहीं है, तो ये न्यूट्रल होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो H+ है वो इससे जुड़ जाएगा, और इस तरह से हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट भी sp3 हाइब्रिड होगा, और इसकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम एडिशन प्लस प्रोडक्ट कर देते हैं, एडिशन प्लस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो एक नया वर्ड बनता है और वो नाम है एडक्ट। तो हम इसको एडक्ट कह देते हैं। एडक्ट क्या बताता है कि ये एडिशन रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम स्टूडेंट इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट डाउन द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का फंक्शनल आइसोमर लिखना है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फॉर्मूला दिया है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप समझ जाओ कि या तो ये एल्डिहाइड और या फिर ये कीटोन है। ठीक है, CnH2nO अगर हमें ये मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हो गए क्योंकि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है। विच आइसोमर विल रिएक्ट फास्टर विद HCl? अब देखो HCl के साथ रिएक्शन करानी है हमें, एल्डिहाइड या कीटोन की। तो वो पूछ रहे हैं HCl किसके साथ रिएक्शन फास्ट देगा? तो भाई वो एल्डिहाइड के साथ फास्ट देगा, वो कीटोन के साथ फास्ट नहीं देगा। इसके पीछे रीजनिंग्स है, तो रीजनिंग्स में भी आपको मैकेनिज्म के दौरान भी समझाऊंगी, और वो रीजनिंग्स हम जब एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर पढ़ेंगे तब भी बताऊंगी। तो ये एक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। रीजन पूछा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? मैकेनिज्म भी पूछ रहे हैं। फिर वो हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि विल द रिएक्शन लीड टू कंप्लीशन? क्या रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी विद कन्वर्जन ऑफ होल रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एट रिएक्शन कंडीशन इफ द स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दें तो क्या रिएक्शन कंप्लीट होगी या हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे? ठीक है, द रिएक्शन मिक्सचर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड बाय? कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये दोनों ग्रुप बनाए स्टूडेंट्स, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है। हमने कहा कि ये जाएगा ये नहीं जाएगा। क्यों भाई? देखो, क्योंकि जो फर्स्ट है कंपाउंड वो फास्टर HCl में जाएगा क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस पर HCl को रिएक्ट करना है, तो रिएक्ट करना है किसको? Cn नेगेटिव को रिएक्ट करना है क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है। उसको किस पर अटैक करना है? इस कार्बन पर अटैक करना है। तो इस कार्बन के इस तरफ तो इथाइल ग्रुप है और इस तरफ H ग्रुप है, तो ये Cn इजीली इस पर अटैक कर देगा क्योंकि इस पर एल्डी जो है स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी क्राउड कम है, क्योंकि बल्कि ग्रुप एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम कीटोन लेंगे तो हम देखेंगे इधर भी अल्काइल ग्रुप आ गया, इधर भी अल्काइल ग्रुप आ गया, तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके दोनों तरफ जिस कार्बन पर उसको अटैक करना है ना, उसके दोनों तरफ बल्कि ग्रुप आ। ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का जवाब। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली स्टूडेंट हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल। HCl टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। सेकंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O के ऊपर।
इस तरह से करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट से डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, सॉरी पॉजिटिव पर अटैक करेगा, यानी कार्बन पे करेगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो जब एडिशन होगा तो स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, और ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, और ये CN इसके ऊपर जुड़ ही गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो बना है ना, ये कौन बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया, इंटरमीडिएट, नॉट प्रोडक्ट सॉरी, ये आपका इंटरमीडिएट बना, और ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, इसमें H+ ऐड हो जाएगा फाइनली, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये sp3 प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसलिए कभी भी इक्विलिब्रियम जो है वो तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदलता रहेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। अगर स्टूडेंट हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो इसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम लेते हैं तो कॉमन आयन हो जाएगा, तो जो ये HCl है वो जल्दी से टूटेगा नहीं, और जल्दी से वो टूटेगा नहीं तो जल्दी से CN नेगेटिव नहीं मिलेगा, और जल्दी से अगर स्टूडेंट्स हमें CN नेगेटिव नहीं मिलेगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी स्लो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको समझाया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में। लास्ट मैकेनिज्म देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ये बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम में, रेयर केसेस के अंदर पूछा जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन आपके सिलेबस में है इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में, इसलिए हमें करना तो पड़ेगा। एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन की बात हो रही है स्टूडेंट्स। एस्टेरिफिकेशन का मतलब हमने जो मेन रिएक्शन में पढ़ा था कि एसिड और अल्कोहल मिलकर जो है एस्टर फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, और हमने देखा था वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो रही थी, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में है, ये एसिड हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये एस्टर हो गया, ये बॉटम हो गया, रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। मैकेनिज्म देख लेते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें टफ है आपके लिए, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टूडेंट्स, मैंने इसको थोड़ा ओपन करके लिख दिया है, इसके सारे बॉन्ड एक्सपेंड कर दिए हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो H+ है, ये H+ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद जो इस O पे, ये जो C डबल बॉन्ड है, इसके पास में क्या है स्टूडेंट्स, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस H+ पर अटैक करेंगे, तो ये जो है जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना दिए, 3 बॉन्ड बना दिए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई, अगले स्टेप में अल्कोहल और इसके बीच में रिएक्शन होगी, तो ये अल्कोहल आया। अब अल्कोहल जब स्टूडेंट इसके साथ में जुड़ेगा तो किस तरीके से जुड़ेगा इसके अंदर, कि यहाँ पर ये ROH है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये तो OH बन गया, ये कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ये O जुड़ जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ये आपका आकर के जुड़ेगा, वाटर ROH जुड़ेगा, और वो ROH इस तरीके से जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है, तो ये जो लोन पेयर्स है इस C से जुड़ेंगे, ये C से जुड़ गया, देखो स्टूडेंट्स। अब ये ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स, ये वाला जो ऑक्सीजन था, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ आपको से, कि ये वाला जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये, ठीक है, ये किससे जुड़ गया, C से जुड़ गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ था, H और R' जुड़े हुए थे, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस आ गया, ठीक। अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर इंटरमीडिएट तो ये बन गया हमारा, और ये इंटरमीडिएट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। अगले में प्रोटॉन शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, यानी H+ की शिफ्टिंग होगी, ये H+ जो है ना वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जुड़ेगा, तो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ये वाला जो हमारा था, ये वाला OH जो था, ये वाला OH, इसके पास में क्या था, लोन पेयर थे, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और
यहाँ शिफ्ट होने का कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए ये तो वाटर बन के अलग हो ही जाएगा आपका, और यहाँ आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखो ये रहा COOR-, ये अभी नहीं बना स्टूडेंट्स, अभी इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन होने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा एस्टर का। तो देखो स्टूडेंट्स, इस मैकेनिज्म में भी फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, प्रोटोनेशन, ये देखो ये प्रोटोनेशन हो रहा है, और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था, थर्ड एंड फोर्थ मैकेनिज्म में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने स्टूडेंट्स टोटल जो है इतने मैकेनिज्म्स कर लिए टोटल स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे हो गए हैं 8 मैकेनिज्म्स। ये देख लीजिए जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये सबसे पहला मैकेनिज्म तो मैंने आपको काफी पहले करा दिया था जब एल्काइल और एराइल हैलाइड्स कराए थे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर रेटिंग करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने ये 3 मैकेनिज्म करे, और इन तीनों मैकेनिज्म कहीं ना कहीं इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड थे। यहाँ हमने जो है इथीन से इथाइल अल्कोहल बनाया, यहाँ हमने इथाइल अल्कोहल से इथीन बनाया, यहाँ हमने इथाइल अल्कोहल से ईथर बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अल्कोहल से रिलेटेड मैकेनिज्म था। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम अगले पर आए, वो ईथर से रिलेटेड मैकेनिज्म था, और ईथर के अंदर स्टूडेंट्स हमने दो कंडीशंस करी थी। एक जब हमने 1 डिग्री अल्काइल लिया था, और एक हमने जब 3 डिग्री अल्काइल लिया था। 1 डिग्री अल्काइल में भी स्टूडेंट्स हमने दो कंडीशन करी थी, एक 5A और एक 5B करी थी। ठीक है, एक में HI था और एक में 2HI था। ठीक है, अगले में स्टूडेंट्स मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म बताया। और लास्ट में स्टूडेंट्स हमने एसिड से रिलेटेड कर मैकेनिज्म करा। उसमें हमने एसिड का क्या कराया, एसिडिफिकेशन, यानी एसिड से हमने क्या बनाया, एस्टर। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 8 टाइप के मैकेनिज्म्स हैं, और इसमें से एक मैकेनिज्म एग्जाम में बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, और हमें केवल 8 ही तो मैकेनिज्म्स करने, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप डेली का एक मैकेनिज्म भी करेंगे तो हो जाएगा। SN1 SN2 तो बड़ा है, तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बाकी मैकेनिज्म को आप डेली वन एक एक करिए। ठीक है, एक नया याद कर लिया, एक पुराना रिवाइज कर लिया, और ऐसे करिए तो आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।